कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। वैसे कल मैंने सभी लोगों को बता दिया था कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं आज एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, माउस से हो या कीबोर्ड से हो, कैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि एक्सेल कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड से स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस आर टाइप करेंगे। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर। तो यहाँ से विंडो प्लस आर टाइप करेंगे और यहाँ पे रन ओपन में क्या टाइप करना हमें, एक्सेल। तो ऑलरेडी पहले से आ रहा है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। अगर यहाँ पर कुछ और नाम आ रहा हो तो उसको हटा के और यहाँ से लिख देंगे एक्सेल, ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग जो वर्क करेंगे किस पे, तो ब्लैंक वर्कबुक पे। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो गया। कल हम लोगों ने सीखा था कि रो किसे कहते हैं, कॉलम क्या होता है, नेम बॉक्स, मतलब पूरा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना था एक्सेल के बारे में। और उसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना कैसे निकालते हैं एक्सेल पे। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था काउंटिंग निकालना, टेबल निकालना, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था। आज मैं आप लोगों को एक नॉर्मली मैं एक मार्कशीट, छोटा सा एक मार्कशीट में बना के दिखा रहा हूँ आपको कि उसको मुझे प्लस करना है। तो हम कैसे सब नंबर को हम प्लस कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक छोटा सा सिर्फ टोटल तक मैं आप लोगों को एक मार्कशीट बना के दिखा रहा हूँ। तो मार्कशीट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 लोगों की मार्कशीट बनाता हूँ। 5 लोगों की या 10 लोगों की बनानी हो तो देखो, कोई भी एक नॉर्मली मार्कशीट अगर हमें इस पर बनाना हो या कोई भी डाटा हमें बनाना हो शॉर्ट में, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों के पास कॉपी पेन है? ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक नॉर्मली मार्कशीट बनाता हूँ टोटल तक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, जो वर्कबुक है, वर्कबुक का साइज में थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे मैं साइज बढ़ाने के लिए मैं यूज करूँगा कीबोर्ड से। वैसे माउस से ही बता देता हूँ आप लोगों को, और कीबोर्ड से कैसे करते हैं तो वो भी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो कीबोर्ड माउस से करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन है जूम इन, पेज को बड़ा करने के लिए, और जूम आउट होता है पेज को छोटा करने के लिए। तो ये तो आप यहाँ से माउस से कर सकते हो। अगर कीबोर्ड से इसी काम को करना तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से करने के लिए उसकी शॉर्टकट की होती है, जूम करने के लिए अल्ट डब्ल्यू क्यू, अल्ट डब्ल्यू क्यू। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कह रहा है साइज कितना चाहिए आपको। नॉर्मली जो पेज का साइज होता है 100% होता है, उससे नीचे 75, 50, 25 जो है ये साइज कम करने के लिए है, और साइज बढ़ाने के लिए 200 है। बट उसके बीच में नहीं है, जैसे मुझे 160 या 150 चाहिए या 180 या 100 वैसे कुछ चाहिए तो नहीं है। तो एक ऑप्शन देखो नीचे में है, क्या है, कस्टम का। कस्टम मतलब होता है कि कुछ भी आपको अपनी इधर से ऐड करना हो तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 100% आ रहा है, इसको हम बैक कर देते हैं। जो 100% आ रहा है उसको यहाँ से बैक कर देते हैं। यहाँ से बैक कर दिया, और मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 150 चाहिए, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखो साइज क्या हो गया, पेज जूम हो गया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल पर क्लिक करके, अब यहाँ पे मैं मार्कशीट बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट जो हम लोग लेते हैं, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट में दे दिया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और यहाँ दे दिया हमने SKT मतलब संस्कृत, और यहाँ पर कर दिया मैंने क्या, टोटल। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 10 लोगों का मार्कशीट बनाना। कितने लोगों का, तो 10 लोगों का मुझे यहाँ पे मार्कशीट बनाना। तो देखो 10 लोगों का मार्कशीट बनाने के लिए हम सबसे शॉर्ट चीज़ों का भी यूज करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखो 1 से 10 लोगों का रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो 10 बार हमें टाइप करना पड़ेगा, 1 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो एक्सेल के अंदर जो हम एक बार में 1 से 10 तक
लिख सकते हैं। तो देखो स्टार्टिंग का एक नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद जितना भी आपको नंबर चाहिए उतना सेल आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो सेल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे, और सेल आपको किधर सेलेक्ट करना हो, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या बॉटम में। तो सेल देखो मुझे कहाँ सेलेक्ट करना है, बॉटम में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम एरो की दबाएंगे। तो मैंने 11 तक सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अगर एक बार में काउंटिंग हमें निकालना हो तो कीबोर्ड से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे अल्ट ई आई एस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और शॉर्टकट की क्या है, अल्ट ई आई एस। अल्ट ई आई एस कर दिया। अब देखो ये जो हमने सिलेक्शन किया ये किस में है, कॉलम में। तो यहाँ पे किस में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है। बाय डिफॉल्ट वो सेट होता है, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो 1 से 10 तक क्या आ गया, रोल नंबर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नाम का। तो यहाँ पे मुझे नाम लिखना है 10 लोगों का, तो यहाँ पे 10 लोगों का मैं नाम टाइप कर देता हूँ। तो नाम भी देखो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मान के चलो 50 लोग हैं स्टूडेंट, हम बार बार हमें नाम नहीं टाइप करना पड़े, उसका एक कहीं पे ऐड कर देना, और मैं ट्रैक कराऊँ तो सबका नाम आ जाए। तो वो भी चीज़ मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर कोई भी नाम, हम जैसे बार बार कोई डाटा बनाते हैं और वो नाम हमें, वही नाम हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, वही नाम दिखाना पड़ता है, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं एक्सेल में, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पे 10 लोगों का नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया मैंने सूरज, रफीक, नूर, आकाश, सुरेश, रोहित, मोनू, कपिल, फैसल, और यहाँ दे दिया हमने ताज। तो 10 नाम लिख दिए यहाँ पे। अब मुझे क्या है, देखो यहाँ पे मुझे नंबर टाइप करना है। मैथ में मतलब कितने नंबर आए सूरज के, हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में, और टोटल में कितने नंबर आए। तो देखो यहाँ पे हमें कंफर्म तो पता नहीं किसके कितने नंबर आए, तो अपने अकॉर्डिंग हम डाटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो एक्सेल के अंदर जो हम एक बार में सबका नंबर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एक बार में। तो उसके लिए देखो, अब अगर सबका नंबर हमें एक बार में चाहिए, तो जितने भी 10 लोगों का है, और हर सब्जेक्ट पे हमें नंबर चाहिए, और क्योंकि नंबर भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइप करना है, तो अगर खुद से कोई नंबर टाइप करना तो आप खुद से टाइप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो मैथ में 33 आए, हिंदी में 55, इंग्लिश में 86 आए, संस्कृत में 48, और यहाँ 55। तो ये क्या हो गया, खुद से टाइप करना हो गया, खुद से टाइप करना हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे नंबर खुद से सबका एक बार में दिखाना। तो जितने भी मतलब जितने भी कॉलम या जितने भी सेल में नंबर चाहिए सबको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे रैंड बिटवीन का, इक्वल रैंड बिटवीन और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मांग रहा है क्या, बॉटम एंड टॉप, द टॉप से बॉटम तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कि 33 वाला क्या होता है, पास होता है, जिसके 33 नंबर आते हैं सब्जेक्ट में, और 99 हाईएस्ट, वैसे 100 हाईएस्ट होता है, मैं 99 ले लेता हूँ। तो 33 से 99 के बीच में ऑटोमेटिक हर जगह नंबर क्या हो जाए, फिल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, रैंड बिटवीन, अब बॉटम से टॉप तक, मतलब नंबर कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो यहाँ दे देता हूँ मैं 33 से 99 तक। 33 इसलिए दिया क्योंकि जो 33 वाला व्यक्ति होता है क्या होता है, उस सब्जेक्ट में पास होता है, और हाईएस्ट नंबर कितना होता है 100, वैसे मैंने ले लिया 99। ब्रैकेट क्लोज, और एक साथ सबका नंबर शो कराने के लिए अगर रैंड बिटवीन हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, अगर पूरे डाटा का नंबर एक बार में शो कराना हो सबका, तो उसके लिए हम एंटर का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए यूज करेंगे हम किसका, कंट्रोल के साथ एंटर का। तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो आप लोग देख सकते हो सबका एक बार में नंबर आ गया। सबका नंबर एक बार में यहाँ पे शो हो गया। अब देखो ये जो फॉर्मूला लगाने के बाद होता क्या है आगे वो बताता हूँ। देखो नंबर तो यहाँ पे दिख रहा है कि शो हो गया, बट देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इस नंबर में फॉर्मूला लगाया था रैंड बिटवीन का, ये ऊपर में देख सकते हो।
सिर्फ मैंने इस सेल में लगाया था ना, बाकी ये देखो हर सेल में आ रहा है, ये देखो इस सेल में भी आ रहा है, इस सेल में भी आ रहा है, ये किसी भी सेल पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे दिखा देगा फार्मूला। अब इसको क्या करेंगे, जब जब भी हम रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज करेंगे तो इसके वैल्यू को हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर इसके वैल्यू को फिक्स नहीं करोगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अगर कहीं पे भी पूरे सीट के अंदर आप कहीं पे भी कुछ भी चेंज करोगे तो नंबर ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि नंबर चेंज कैसे होता है। यहाँ पे मैं हिंदी वाले सब्जेक्ट में या इस पूरे डाटा में कहीं पे भी, जैसे मैं ले लेता हूँ इस हिंदी वाले सब्जेक्ट में 74 नंबर नहीं आए थे, मान के चलो इसका नंबर ज्यादा आया था, कितना 80 नंबर आया था, तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया। और यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग ध्यान से देखना सबका नंबर चेंज हो जाएगा। ये देखो सबका नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 96 आ रहा है ना। अभी देखो देखो यहाँ पे 96 आ रहा इंग्लिश में, और साइंस में कितना आ रहा है 72। मैं किसी भी सेल का एक नंबर चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका मैं कर देता हूँ 40। तो ध्यान देना इंग्लिश वाले में 96 आ रहा है, यहाँ 72 आ रहा है। अब देखो क्या हो गया, 97 और 71 हो गया, चेंज हो गया। तो इस पूरे सीट पे कहीं पे भी नंबर चेंज करोगे तो ये पूरा डाटा का नंबर चेंज हो जाएगा आपका। तो उसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को माउस से भी बताता हूँ और कीबोर्ड से भी बताता हूँ। तो कीवर्ड वाला आप लोग हैंड टू हैंड नोट करना कॉपी पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी का, यहाँ से करेंगे कॉपी पे क्लिक, और कॉपी पे क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है देखो पेस्ट का, पेस्ट का है, उसके नीचे में बटन है, देखो पेस्ट पे मत क्लिक कर देना, पेस्ट के नीचे में एक बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन फर्स्ट वाला है पेस्ट का, हम आएंगे पेस्ट वैल्यू पे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है, देखो ये रहा वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो अभी ये सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट को हटाने के लिए या तो माउस से आप बाहर क्लिक कर दो 2 बार तो हट जाएगा, नहीं तो कीबोर्ड में स्केप बटन है सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर में जो एक सिंगल बटन होता है, उसको दबा दो तो ये एरिया आपका जो भी सिलेक्ट होगा कॉपी का वो हट जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या वैल्यू फिक्स हो गया। अगर अब मैं किसी भी सेल का नंबर चेंज करूंगा, अगर मैं अब किसी भी सेल का नंबर चेंज करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ उसी सेल का नंबर चेंज होगा जिस सेल का मैं करना चाहता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे 86 आ रहा है ना, मैं इसका कर देता हूँ 40। तो अब आप लोग ध्यान से देखना किसी भी सेल का नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी का चेंज। तो वैल्यू फिक्स करना पड़ता है, ध्यान देना रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज करेंगे तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अब देखो पहले सब में फार्मूला लगा हुआ आ रहा था ऊपर में, अब नहीं आ रहा ना, अब क्या आ रहा, ओनली नंबर आ रहा है क्योंकि इसके वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। तो देखो वैल्यू को फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया कि माउस से कैसे यूज करते हैं, और अब मैं बताता हूँ आपको उसी वैल्यू को अगर कीबोर्ड से फिक्स करना तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ना अंडो कर देता हूँ, अंडो की शॉर्टकट की होती है हमारी क्या, कंट्रोल जेड। तो अंडो कर दिया, एक स्टेप पीछे आ गए, 1-2 स्टेप। अब देख सकते हो सब में फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ आ रहा है, मुझे इसकी वैल्यू क्या करना, फिक्स करना। तो फिक्स करने के लिए पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम क्या होता है, कॉपी करना, और पेस्ट स्पेशल जो हम लोग वहाँ पे ऑप्शन किए थे ना पेस्ट पे जाने के लिए, उसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए कीबोर्ड से टाइप करेंगे अल्ट ES। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या रहा, पेस्ट स्पेशल। और थर्ड नंबर का ऑप्शन है किसका, वैल्यू का, वहाँ भी हम लोगों ने वैल्यू किया था, तो वैल्यू पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो वैल्यू देख सकते हो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब किसी का भी नंबर चेंज करोगे सिर्फ उसी का होगा। इसका 72 है, मैं 98 कर देता हूँ इंग्लिश में। तो देखो वैल्यू नंबर किसका चेंज हुआ, ओनली इंग्लिश वाले का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, मुझे क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। तो देखो इन सब का टोटल करने के लिए क्या करेंगे, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल कैसे करते हैं। इन सब का टोटल करने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि टोटल कैसे करते हैं। मैं हैंडेज ले लूंगा अभी आपका, अनजूम है ना, मैं हैंडेज ले लूंगा आपका, टोटल करने के बाद मैं अभी हैंडेज ले लूंगा। तो देखो टोटल कैसे करते हैं, तो टोटल करने के लिए कल मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए थे, टोटल 3 से 4 स्टेप बताए थे कि टोटल आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा स्टेप इजी लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल कर सकते हो।
एक मैंने सेल के अकॉर्डिंग बताया था, है ना, एक माउस से भी बताया था, और दूसरा तरीका बताया था कीबोर्ड से कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल कीबोर्ड से आप लोगों को करके दिखाता हूँ, फॉर्मूले से भी दिखाऊंगा और नॉर्मल तरीके से भी बताऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं। तो देखो फॉर्मूले से पहले मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। तो एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल का यूज करते हैं, इक्वल या इक्वल टू का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल। अब हमें देखो प्लस किसको करना है, फर्स्ट सेल को, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और 5 सेल, जितने भी सब्जेक्ट में नंबर लिखे हैं सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो हम कीबोर्ड से आएंगे लेफ्ट एरो की दबा के फर्स्ट सेल पे। तो इसका जो सेल नंबर है मैथ का कौन सा है, C2। तो देखो यहाँ क्या दिखा रहा, C2, यहाँ पे प्लस कर दिया। वैसे ही D2 आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या दे दिया, D2 दे दिया। सेकंड सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस कर दिया। फिर हमने दे दिया यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट, फिर प्लस कर दिया। फोर्थ सब्जेक्ट, फिर प्लस कर दिया। और यहाँ दे दिया हमने 5 सब्जेक्ट दे दिया। अब तो कोई सब्जेक्ट नहीं है इसके बाद, तो नहीं है तो अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना रहा, 393 टोटल आ गया। तो ये देखो हमारा एक स्टेप था। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ, फॉर्मूले से हम इससे भी जल्दी और कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग था जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये इससे और जल्दी हो जाएगा आपका। तो उससे भी जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारा सम का। सम का काम होता है जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो सम का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट वाला SUM सम, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए या तो आप लोग टैब भी दबा सकते हो, और नहीं तो शिफ्ट के साथ ऊपर में हमारे सिंबल के साथ जो नंबर्स होते हैं ना 9, उसको दबाना। तो शिफ्ट के साथ या तो 9 दबा दो या टैब बटन दबा दो। तो यहाँ से मैंने टैब दबा दिया तो ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। ध्यान देना, एक्सेल में अगर कहीं पे भी सम का फॉर्मूला लगाते हैं या कैसा भी फॉर्मूला लगाते हैं, अगर कहीं पे नंबर 1 या वैल्यू 1 आता है तो फर्स्ट नंबर पर क्लिक करने के बाद और सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे, सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो एक बार में यहाँ पे क्या दिखा दिया इसका टोटल, पहले वाले से भी और जल्दी हमारा क्या हो गया, काम हो गया। मैं चाहता हूँ इससे भी और जल्दी कोई तरीका है, तो इससे भी जल्दी तरीका है जो हम मुश्किल से 1 सेकेंड में कर सकते हैं सम सबका। देखो कैसे, मैंने हटा दिया उसको। कीबोर्ड से अगर किसी भी टोटल का सम करना हो रो या कॉलम में, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे क्या, अल्ट के साथ इक्वल और एंटर। तो आप देख सकते हो मुश्किल से 1 से 1.5-2 सेकेंड में हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। ये देखो इसका टोटल आ गया। तो मैंने आप लोगों को 3 तरीका बताए हैं टोटल करने के लिए। एक थोड़ा लॉन्ग था, एक उससे भी जल्दी था, और ये उससे भी जल्दी। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो। आप लोगों को जो भी आसानी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो काम को। अब मैंने एक लोगों का निकाल दिया है, अब मैं चाहता हूँ मुझे सबका एक बार में निकालना, क्योंकि मुझे बार बार सबका निकालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ सबका मुझे एक बार में निकालना है। तो एक बार में निकालने के लिए सबको सिलेक्ट कर लो, जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बार में डाटा निकालने के लिए कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे कंट्रोल के साथ D। तो यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, तो देख सकते हो एक बार में सबका टोटल आ गया, बार बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी वर्क कर सकते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ जिनका हैंड रेज आया था, अपना हैंड रेज करेंगे, अनम्यूट करेंगे। सर मुझे ये पूछना था, जो वैल्यू फिक्स करने के लिए आप कीबोर्ड से बताए थे फॉर्मूला, वो क्या था, बता दीजिए। देखो पेस्ट स्पेशल का जो फॉर्मूला है अल्ट प्लस ई प्लस एस, ठीक है, ये है अल्ट ई एस कीबोर्ड से, ठीक है। हर सबमिट करेंगे। सर जो आप बताए जोड़ने के लिए अल्ट के साथ क्या होगा, सम करने के लिए ना जी,
देखो शॉर्टकट सम करने के लिए यहाँ पर दबाते हैं अल्ट इक्वल, ये है अल्ट के साथ इक्वल, ठीक है। इनका तो कोई पीडीएफ है क्या आपके पास टोटल फी का इस चीज का? पीडीएफ है, सब मिल जाएगा आपको। पहले आप कॉपी पे इसको हैंड टू नोट करो, पीडीएफ में सब भेज दूंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ में 1 से 2 दिन हो सकता है, मैं आज नहीं तो कल प्रोवाइड करा दूंगा सभी लोग, ठीक है। अब देखो ये हमने यहाँ पे बना लिया है डाटा, ये हो गया हमारा। उसके बाद मृत्युंजन कुमार अनम्यूट करेंगे। हेलो सर। जी बोलिए। सर बोल रहे थे कि सभी का एक साथ में करने के लिए शॉर्टकट की क्या जरूरत है? सभी का एक साथ मतलब जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए नंबर रैंड बिटवीन। जी नहीं सर जी, जैसे सभी टोटल नंबर है ना जो ऐड करने के लिए शॉर्टकट की किया। अच्छा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। हाँ जैसे मान के चलो एक निकाल लिया, देखो एक निकालना पड़ेगा। एक निकालने के बाद मुझे ये सबका, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यही कह रहे हैं ना मुझे सबका यहाँ पे नंबर निकालना है ना। तो जी। एक निकाल लिया, और सबका निकालने के लिए कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल डी। जी ठीक है सर। कल का जो वीडियो था सर, कल क्लास नहीं कर पाए थे सर, तो कल वाला सर, कल की वीडियो आपको आज मिल जाएगी। आज वाली वीडियो मिलेगी आपको सैटरडे को, नहीं तो संडे को वीडियो मिल जाएगी। तो सर कल वाला वीडियो चाहिए सर, कल वाला आज मिल जाएगा आपको 3 बजे के बाद, ठीक 3 से 4 के बीच में मिल जाएगा यूट्यूब पर ना सर? हाँ यूट्यूब पे। जी ठीक। ठीक है चलिए, तो देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल मार्कशीट कैसे बनाते हैं। अब मैं यहाँ से एक न्यू शीट लेता हूँ एक्सेल पे। अब मैं आप लोग हाइट और विड्थ बढ़ाना मैं बताता हूँ कि एक्सेल में अगर हाइट और विड्थ हमें जैसे बढ़ाना हो या कम करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर कोई भी हमें नया शीट चाहिए तो हम लोग न्यू शीट कहाँ से लेते हैं। तो देखो ये शीट 1 आ रहा है, मुझे अब दूसरे शीट पे काम करना है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन पे क्लिक कर दो। न्यू शीट आ गया यहाँ पे। अब मुझे जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने किसी का नाम, जैसे मान के किसी का नाम है रोहित कुमार और सिंह। ऐसा होता है ना किसी का 3-3 मतलब एक नाम में ही 2-2 टाइटल होते हैं, या किसी का 2 नाम 1 टाइटल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे किसी का नाम आ रहा है रोहित कुमार सिंह, ये हो गया। मैं थोड़ा पेज का जूम कर देता हूँ कि और आसानी हो आप लोगों को देखने में। तो पेज को जूम करने के लिए क्या करते हैं, Alt+W और यहाँ पे आएंगे कस्टम पे, यहाँ 100% आ रहा है, तो इसको बैक करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ 180। थोड़ा जूम हो जाए तो आसानी हो आप लोगों को देखने में। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने नाम लिखा है रोहित कुमार सिंह। अब ये नाम देखो 2 कॉलम में आ रहा है। ये नाम जो आ रहा है कितने कॉलम में आ रहा है, 2 कॉलम में आ रहा है, लेकिन मुझे एक ही कॉलम में चाहिए। तो एक कॉलम में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा सी कॉलम है, ये हमारा क्या है सी कॉलम है। तो इसके राइट हैंड साइड पे आएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। तो देखो अभी यहाँ पर कर्सर देखो कैसा आ रहा है, एरो बन के आ रहा है। इसका जो ये वर्टिकल लाइन है, जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो देखो इसका कर्सर कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ब्लैक कलर का। तो इसको क्या करेंगे, माउस से क्लिक करके और जहाँ तक टैक्स एंड है वहाँ पे उसको खींच के ले जाएंगे। देखो यहीं पे एंड हो रहा है टैक्स एच पे, तो एच के पास ले जाके छोड़ देंगे। तो देखो ये एक सेल में आ जाएगा आपका, एक सेल में आ गया। ये हमारा था फर्स्ट तरीका, जैसे कोई भी नाम या कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में आ रहा, उसको एक सेल में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो देखो ये क्या था, यहाँ से हमने इसका विड्थ बढ़ा दिया तो ये एक सेल में आ गया। बट विड्थ बढ़ाने से हुआ क्या, देखो हम एक्चुअल विड्थ नहीं बढ़ा रहे, ये हम माउस से देखो छोटा बड़ा, मतलब माउस से इसकी विड्थ ज़्यादा भी हो सकती है, देखो कम भी हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे गैप भी आ रहा है। तो विड्थ क्या होता है, माउस से ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसका एक्चुअल विड्थ मुझे करना है, ना ज़्यादा मतलब विड्थ होना चाहिए, ना ज़्यादा टैक्स बाहर जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक सेल में फिक्स आना चाहिए। मुझे इसके वैल्यू को बिल्कुल फिक्स करना।
तो मैं फिर से इसको अंडो कर देता हूँ। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड। तो देखो ये फिर से 2 कॉलम में आ रहा है, मुझे एक ही कॉलम में चाहिए। तो देखो एक तरीका तो मैंने ये बताया, यहाँ से माउस से क्लिक करके हम खींच देंगे तो ये एक सेल में आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, वहीं पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का पॉइंट आ गया प्लस में, यहाँ पे 2 बार लगातार माउस से 2 बार लगातार क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो एक्चुअल सेट हो जाएगा आपका एक सेल। तो ये हमारा क्या हो गया, माउस से कैसे करते हैं एक्चुअल सेट। 2 तरीका बता दिया, मैं फिर से अंडो करता हूँ। और तीसरा तरीका है उसको एक सेल में एडजस्ट करने के लिए, तो कीबोर्ड से कैसे करते हैं। तो कीबोर्ड से ऑटो फिट करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट ओ सी ए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कीबोर्ड से ऑटो फिट करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट ओ सी ए। तो देखो यहाँ पे एक सेल में आसानी से आ गया। तो इस तरीके का किसी सेल का हाइट जैसे कम या ज्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको देखो, ये तो हो गया हमारा विड्थ बढ़ाने के लिए। अगर हाइट जैसे ये सेट करना हो इधर का, तो हाइट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने विड्थ किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, हाइट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कंप्यूटर। अब देखो यहाँ कंप्यूटर लिख दिया, बट मुझे जो अब यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या लिखना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखना है। तो सॉफ्टवेयर मुझे नीचे चाहिए, मतलब उसी सेल में, और नीचे मतलब नीचे चाहिए, मतलब इधर विड्थ में नहीं चाहिए, हाइट में चाहिए। तो देखो एक्सेल के अंदर याद रखना, सभी लोग ध्यान से सुनना, एक्सेल के अंदर अगर हमें नीचे लिखना हो, उसी सेल के अंदर अगर हमें नीचे कोई भी चीज दूसरा टेक्स्ट टाइप करना हो, तो उसके लिए हम एंटर का यूज नहीं करते। देखो एंटर का यूज करने से क्या होता है, इसमें एंटर से यूज करने के लिए में क्या होता है, नेक्स्ट एक नए सेल पे आ जाता है। बट हमें उसी सेल में नीचे में लिखना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो लास्ट में कर्सर देखो ऑलरेडी क्लिक है। अगर क्लिक नहीं होगा तो माउस से डबल क्लिक कर लेंगे वहां पे, और नीचे लिखने के लिए अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कर्सर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब बाहर आने के लिए एंटर दबाओ, ये एक ही सेल में आ गया ना, ये एक ही सेल में आ गया। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो एक सेल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। क्लियर है, मैंने बताया विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, और अगर हाइट में जैसे हमें हाइट यहाँ से कम ज़्यादा करना हो सेल का तो हम कर भी सकते हैं। देखो यहाँ से अगर मुझे हाइट थोड़ा कम करना है, ये देखो यहाँ स्पेस ज़्यादा आ रहा है, हाइट कम करना है, तो यहाँ पे आने के बाद और यहाँ से हाइट इसका कम कर सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम विड्थ सेट करना हो या हाइट सेट करना हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक रिकॉर्ड। देखो स्टॉक रिकॉर्ड होता क्या है, तो पहले मैं सब चीज़ में टाइप कर देता हूँ, और टाइप करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा स्टॉक रिकॉर्ड होता क्या है, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं स्टॉक रिकॉर्ड का। तो ये हेडिंग हो गई हम लोगों की, और ये मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप करता हूँ इसका। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बिल नंबर, बिल नंबर, नेम, आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू, सेल क्वांटिटी,
सेल रेट सेल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वैल्यू नेट प्रॉफिट। तो ये हमारी हेडिंग हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला तो फॉर्मूला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग वैल्यू का। ओपनिंग वैल्यू का फॉर्मूला हमारा इक्वल ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई ओपनिंग रेट। सेकंड फॉर्मूला हमारा सेल वैल्यू का। तो सेल वैल्यू का फॉर्मूला हमारा इक्वल सेल क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल रेट। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है इक्वल ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल क्वांटिटी। फोर्थ फॉर्मूला है क्लोजिंग वैल्यू का। क्लोजिंग वैल्यू का फॉर्मूला इक्वल ओपनिंग रेट मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फॉर्मूला। और लास्ट फॉर्मूला हमारा 5 वो हमारा नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ देंगे इक्वल क्लोजिंग वैल्यू प्लस सेल वैल्यू प्लस माइनस ओपनिंग वैल्यू। तो ये देखो, ये हमारा टोटल 5 फार्मूला है। मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ कि आप लोग आसानी से एक बार देख भी लो इसको। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा स्टॉक रिकॉर्ड है क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक रिकॉर्ड की हेडिंग है पूरी। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसको नोट कर लेना। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे। तो मैं एक्सेल पे आया और एक्सेल पे आने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू शीट ले लेता हूँ, थर्ड शीट। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या, स्टॉक रिकॉर्ड। तो स्टॉक रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, पहले इसको इसकी मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, मैं इस पेज को क्या करता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी हो देखने में। तो यहाँ पे मैं साइज बढ़ाने के लिए Alt+W+Q और यहाँ पे कस्टम में आने के बाद मैंने लिख दिया 150 और ब्रैकेट मतलब एंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, जो भी हेडिंग है पहले हेडिंग टाइप करता हूँ, फिर हम स्टॉक रिकॉर्ड निकालेंगे।
तो मैं हेडिंग टाइप करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक रिकॉर्ड क्या होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिल नंबर, नेम, आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू। उसका नेक्स्ट है हमारा क्या, सेल क्वांटिटी, सेल रेट और सेल वैल्यू। हेलो, क्लास में होगी, 5 मिनट बात करोगे? यही हो गया हमारा ओपनिंग वैल्यू। उसका नेक्स्ट है हमारा क्या, सेल क्वांटिटी, सेल रेट और सेल वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वैल्यू। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सबका हेडिंग यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो 3 सेल है, इन तीनों सेल में बिल्कुल जो उसका टैक्स है फिट आ रहा है। बाकी हर सेल में क्या है, थोड़ा थोड़ा देखो कट रहा है, सब कट रहा है। तो यहाँ जहाँ से कट रहा है ना वहाँ पे क्लिक करके और जहाँ तक कट रहा है सबको सिलेक्ट कर लो। तो मैं शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर लिया। या हम एक एक करके भी कर सकते हैं और एक बार में करना चाहते हैं तो एक बार में भी हम कर सकते हैं। अब इसकी क्या है, विड्थ कम है, ये जो सेल है इसकी क्या है, विड्थ कम है। इसको पूरा फिक्स विड्थ करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो Alt+O+C+A। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Alt+O+C+A। तो आप लोग देख सकते हो पूरा एक सेल में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बना क्या रहे, तो स्टॉक रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब देखो स्टॉक रिकॉर्ड होता क्या है, स्टॉक रिकॉर्ड होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है वो अपने बिजनेस के अंदर जितना भी स्टॉक्स होते हैं उसको जो मेंटेन करता है, जैसे कितना सामान खरीदा, कितना बिका। मेंटेन क्या होता है, जैसे सामान खरीदा उसने, कितना बेचा और कितनी स्टॉक बची हुई है उसके पास, उसकी वैल्यू कितने रुपए की है, फिर लास्ट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसको क्या कहते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड। मतलब एक जो स्टॉक का मेंटेन करके चलता है बिजनेसमैन, उसी को स्टॉक रिकॉर्ड बोलते हैं। अब देखो स्टॉक रिकॉर्ड निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, बिल नंबर। या कोई भी सप्लायर हो या कस्टमर, कस्टमर जाता है दुकान वाले के पास तो क्या देता है, वो बिल नंबर देता है। मतलब कस्टमर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, उसको क्या मिलता है, बिल मिलता है। तो यहाँ पे दे दिया हमने बिल नंबर 01। नाम क्या है कस्टमर का, तो यहाँ पर नाम दे दिया हमने सुरेश। आइटम, तो आइटम में दे दिया हमने क्या, माउस दे दिया। अब क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है कि उसका जो माउस है उसका स्टॉक कितना है, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो मान के चलो माउस का जो स्टॉक है कितना है, 50 पीस क्या है, स्टॉक है। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग रेट, माउस किस रेट से खरीद के लाए। भाई अगर कोई भी मान के चलो, अगर कोई भी व्यक्ति मान के चलो दुकान खोलता है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, दुकान में वो गुड्स होना चाहिए बेचने के लिए, जहाँ मतलब जो कस्टमर आ सकता है लेने के लिए। तो अब वो व्यक्ति क्या किया है कि माउस की दुकान खोला है और यहाँ पे 50 पीस लेके आए बेचने के लिए। अब किस रेट से खरीद के लाए, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मान के चलो हमने दे दिया एक माउस कितने का लाया खरीद के, 150 रुपये का। नेक्स्ट क्या हमारा ओपनिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने रुपए की है, इसकी वैल्यू कितने रुपए की है, क्योंकि एक माउस की कीमत कितनी है, 150 रुपये। एक माउस की जो कीमत है कितनी है, 150 रुपये। और यहाँ पे कितना माउस खरीदा है, 50 माउस खरीदा है। तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला है मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया है, आप लोग देख भी सकते हो। इसका ओपनिंग वैल्यू, अब हम इसका ओपनिंग वैल्यू निकालेंगे। तो ओपनिंग वैल्यू निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ से लेंगे हम क्या, ओपनिंग स्टॉक। जितना स्टॉक है हमारे पास उसको ले लिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
तो जिस रेट से हम खरीद के लाए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक पीस कितने का लाए थे हम खरीद के, 150 का, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एंटर। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी की हो गई, 7,500 रुपये की टोटल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या हमारा सेल क्वांटिटी। तो वो सेल क्वांटिटी क्या होता है कि आपने कितना सेल कर दिया। तो उसके शॉप में कितना 50 पीस था, मान के चलो 40 पीस उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। 40 पीस उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अभी पूछ रहा है सेल रेट, किस रेट में बेचा उसने, किस रेट में बेचा उसने। अब देखो 150 रुपये का तो उसको दुकान वाले को पड़ रहा है, कस्टमर को कितने का बेचेगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी दुकानदार क्या करता है, अधिक करके ही बेचता, जितने पे उसकी लागत होती है उससे ज्यादा में ही बेचता, 10, 20, 50, 100 रुपये, 500 रुपये फालतू में ही बेचता है वो। तो देखो 150 रुपये का पड़ा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे वो कस्टमर को कितने का दे रहा है, 200 रुपये का दे रहा है। एक पीस कितने का दे रहा है, 200 रुपये का। नेक्स्ट क्या हमारा सेल वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने रुपए की है। तो 40 पीस उसने बेचा है, एक पीस का रेट कितना है, 200 रुपये। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल सेल क्वांटिटी, जितना सेल हुआ है क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेट से वो कस्टमर को बेच रहा है, उस रेट से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और एंटर प्रेस किया तो कितना इसकी वैल्यू हो गई, 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्या हमारा, तो नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कितना स्टॉक बचा हुआ हमारे पास, उसको क्या कहते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो देखो कितना बचा हुआ हम लोग वैसे भी देख सकते हैं। तो वो 50 पीस खरीदा था उसने, 40 पीस उसने बेच दिया। तो यहाँ पे कितना पीस आना चाहिए, 10 पीस आना चाहिए। ध्यान देना 10 पीस टाइप नहीं करना, फॉर्मूले से निकालना है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल ओपनिंग स्टॉक, जितना स्टॉक खरीदा था उसने, माइनस और जितना स्टॉक उसने बेच दिया, सेल क्वांटिटी। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और एंटर प्रेस करेंगे तो 10 यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10 पीस है। नेक्स्ट क्या हमारा क्लोजिंग वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितने रुपए की है, किसकी वैल्यू, तो ये जो 10 पीस है इसकी वैल्यू भी बची हुई है, क्योंकि ये मान के चलो नहीं बिक रहा है शॉप में, ये वैसे रखा हुआ है। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, उसको अपना कॉस्ट निकालता है ना, कि ये 10 पीस बचा हुआ है, इसकी कितने रुपए की वैल्यू बची हुई है। तो इसकी जो हम कॉस्ट निकालते हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक बचा होता है उसकी कॉस्ट निकालते हैं हम किससे, ओपनिंग रेट से, जिस रेट से हम खरीद के लाते हैं। तो देखो किस रेट से हम माउस खरीद के लाए थे, 150 रुपये का, और कितना बचा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वल, यहाँ पे इक्वल ओपनिंग रेट, जिस रेट से हम माउस खरीद के लाए थे, मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक और एंटर। तो देखो कितने रुपए का वैल्यू बचा हुआ, 1500 रुपये का। नेक्स्ट क्या हमारा प्रॉफिट। अब बिजनेस में क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो अब चेक करते हैं या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो इक्वल क्लोजिंग वैल्यू प्लस कर दिया। देखो इसको प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है, ये बिजनेसमैन के शॉप में है, बट बिका नहीं है। ये भी क्या होता है, एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। आज नहीं बिका है, 6 महीने, 1 साल बाद या 2 दिन बाद, 10 साल बाद ये तो बिकना है। इसलिए हमारी वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट हम लेंगे क्या, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू ये भी प्लस क्यों किया हमने, तो इसको प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि इतने रुपए का हमारे पास, इतने रुपए का हमने सामान बेचा, ये पैसा भी बिजनेस मैन के पास है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का पार्ट होगा। माइनस क्या करेंगे, सेल वैल्यू, इतने रुपए का हम खरीद के लाए थे, उसको हमने माइनस कर दिया। एंटर प्रेस करते हैं तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपये का। देखो वैसे भी यहाँ पे निकालना चाहते हो तो देखो निकाल सकते हो। देखो वैसे 7000 रुपये का तो हमने सामान खरीदा था, 8000 का हमने क्या कर दिया, सामान बेच दिया। अब इन दोनों को माइनस कर लो तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये का, 500 का प्रॉफिट हुआ। अब क्लोजिंग वैल्यू कितने का बचा हुआ, 1500, 1500 में 500 ऐड कर दो कितना हो गया, 2000, यहाँ 2000 आ गया। तो इसलिए कहते हैं स्टॉक रिकॉर्ड। तो देखो 1 लोगों का मैंने बनाया है, बाकी 10 लोगों का आप लोगों को बना के ग्रुप में भेजना है, सभी लोगों को, ठीक है। मैं ऊपर हेडिंग लिख देता हूँ कि पता रहे ये हम क्या बना रहे हैं, स्टॉक रिकॉर्ड बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। तो ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूँ। आज मैंने नॉर्मली बताया है आप सभी लोगों को, है ना। बाकी मैं एक बार कल दोबारा से मैं फिर से स्टार्टिंग में बता दूंगा 10 लोगों का कैसे हम जल्दी से निकालते हैं, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो मैं